भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। ओलावृष्टि और असमय बारिश से फसलों के 50% से अधिक के नुकसान पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 32,000 रुपये की राहत राशि दी जाएगी। राज्य मंत्रिपरिषद ने दमोह जिले के कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र और श्री जागेश्वर नाथ तीर्थ क्षेत्र बांदकपुर को पवित्र क्षेत्र घोषित किया। प्रदेश विधानसभा का सत्र अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित। बजट सहित कई विधेयक पारित। और ISSF वर्ल्ड कप निशानेबाजी चैंपियनशिप का शुभारंभ। आज से होगा स्वर्ण पदकों के लिए मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ओलावृष्टि और असमय बारिश से फसलों के 50% से अधिक के नुकसान पर किसानों को प्रति हेक्टेयर अब 32,000 रुपये की राहत राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल बीमा की राशि अलग से दी जाएगी। मुख्यमंत्री विदिशा और सागर जिलों के कई गांवों में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ित किसानों की कर्ज वसूली की तारीख तो बढ़ाई ही जाएगी, साथ ही ब्याज भी सरकार ही भरेगी और अगली फसल के लिए भी 0% ब्याज पर लोन दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी के लिए तारीख भी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रभावित किसान परिवारों की बेटी की शादी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 56,000 की राशि देकर करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने गाय भैंस की हानि पर 37,500, भेड़ बकरी पर 4,000, बछिया पर 2,000 और मुर्गा मुर्गी की हानि पर 100 रुपये के मान से राहत राशि दी जाएगी। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में दमोह जिले के कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र और श्री जागेश्वर नाथ तीर्थ क्षेत्र बांदकपुर को पवित्र क्षेत्र घोषित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर को अनुविभाग, भिंड जिले की अमायन ग्राम पंचायत और सिंगरौली जिले के दुधमनिया को नई तहसील बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। पृथ्वीपुर में SDM कार्यालय के संचालन के लिए विभिन्न पद भी स्वीकृत किए गए। कैबिनेट द्वारा प्रदेश में 184 नई स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना और उन्नयन का भी अनुमोदन किया गया, जिसमें 10 सिविल अस्पताल, 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 157 उप स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने पुरोहितों की मांग को दरकिनार करते हुए उन्हें दी जाने वाली 750 रुपये की रसीद उपलब्ध कराना बंद कर दी है। अब ऑनलाइन उन्हें भी अपने यजमानों के लिए 1500 की रसीद कटवाना होगी। अभी तक मंदिर प्रबंध समिति सभी पुरोहितों को 750 रुपये की रसीद उपलब्ध कराती थी। इससे 2 यजमान दर्शन करने जा सकते थे। आज से मंदिर प्रबंध समिति ने नई व्यवस्था लागू की, जिसके अनुसार पुरोहितों को भी ऑनलाइन 1500 रुपये की ही रसीद कटवानी पड़ेगी। हालांकि पुजारियों और पुरोहितों ने इसका विरोध किया। प्रदेश विधानसभा के बजट पारित करने के साथ ही सत्र की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी गई। बजट सत्र तय अवधि से 6 दिन पहले ही समापन हो गया। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के विरुद्ध नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह सहित कांग्रेस के 48 विधायकों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव सदन में अस्वीकृत हो गया। विधानसभा में प्रश्नकाल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं को समर्पित रहा। संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रस्ताव रखा कि बजट की अनुदान मांगों को एक साथ पारित कराया जाए। विधानसभा अध्यक्ष की स्वीकृति मिलते ही वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सभी अनुदान मांगों को एक साथ प्रस्तुत किया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने इसका विरोध करते हुए कहा कि हम इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं और कांग्रेस विधायक दल ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। फिर विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। सरकार अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान के तहत देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2,41,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित कर चुकी है।
लोकसभा में एक लिखित जवाब में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की 3-4 महीने की किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि सीधे हस्तांतरित की जाती है। मंत्री ने कहा कि पीएम किसान केंद्र की एक प्रमुख योजना है और दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि एक अध्ययन के अनुसार पीएम किसान के तहत प्राप्त धनराशि न केवल किसानों को कृषि जरूरतों के लिए मदद कर रही है, बल्कि यह उनके अन्य खर्चों जैसे शिक्षा, चिकित्सा और विवाह में भी सहयोग कर रही है। भारतीय लोकतंत्र और अडाणु समूह के मुद्दे पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही लगातार 7वें दिन भी बाधित रही। विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों की नारेबाजी के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों की अगली बैठक 23 मार्च को होगी। त्योहार के कारण आज संसद की बैठक नहीं होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर जिले के बीना तहसील के ग्राम रुसल्ला पहुंचकर ओलावृष्टि से किसानों की क्षतिग्रस्त फसलों का खेतों में जाकर जायजा लिया। उन्होंने किसान श्री वीरेंद्र पटेल के खेत में क्षतिग्रस्त फसलों को देखा। मुख्यमंत्री ने ग्राम रुसल्ला के किसानों को ढांढस बंधाया और कहा कि राज्य सरकार संकट की इस घड़ी में उनके साथ है। राज्य सरकार संकट के इस दौर में किसानों की आंखों में आंसू नहीं आने देगी। श्री चौहान ने कमिश्नर और कलेक्टर को क्षतिग्रस्त हुई फसलों का पूरी प्रामाणिकता और ईमानदारी के साथ सर्वे कराकर प्रभावितों की सूची पंचायत कार्यालय में चस्पा करने के निर्देश दिए। देवी दुर्गा की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो रहा है। इस दौरान 9 दिन तक श्रद्धालु देवी के 9 रूपों की पूजा करेंगे। सतना जिले की मां शारदा की नगरी मैहर में चैत्र नवरात्रि मेला में मां शारदा देवी के दर्शनार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 94 ट्रेनों का अप डाउन में मैहर रेलवे स्टेशन से 22 मार्च से 2-2 मिनट का अस्थायी हॉल्ट करने का निर्णय लिया है। मैहर में 9 दिवसीय मेले के लिए 1000 से अधिक पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मैहर में तैनात किया जाएगा। जबलपुर में आज सुबह 6 बजे हिंदू नव संवत्सर का स्वागत नर्मदा के गौरी घाट उमा घाट में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर किया जाएगा। वहीं नर्मदापुरम में चैत्र माह की अमावस्या के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में स्नान कर आस्था की डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ISSF वर्ल्ड कप निशानेबाजी चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के अध्यक्ष लुसियानो रोसी इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि थे। इस अवसर पर खेल और युवा मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया भी उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री ने नए हॉल का भी वर्चुअली उद्घाटन किया। इस आयोजन में 30 देशों के करीब 200 निशानेबाज हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ISSF वर्ल्ड कप के आयोजन से भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कराने की क्षमता से वैश्विक खेल समुदाय अवगत होगा। मुख्यमंत्री से मिलने आए इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल को उन्होंने राज्य में ग्राम स्तर तक खेलों के विस्तार, खेलों को प्रोत्साहन और खिलाड़ियों के कौशल को निखारने के लिए जारी गतिविधियों की जानकारी दी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर के जिला पशुपालन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के तहत भारतीय उन्नत नस्ल की गायों की जिला स्तरीय दुग्ध प्रतियोगिता एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। अनूपपुर के कृषि विज्ञान केंद्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय परिसर अमरकंटक में प्राकृतिक खेती एवं मिलेट महोत्सव सह प्रदर्शनी का आयोजन 24 मार्च को किया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले में माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं की परीक्षा जिले के सभी 11 विकास खंडों के 156 परीक्षा केंद्रों में संपन्न हुई। मंडला जिले में लगातार चौथे दिन मौसम खराब रहा। सुबह से बादल छाए रहे और दोपहर बाद हल्की बारिश हुई।
देवास जिले को मोतियाबिंद मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय अंधत्व निवारण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के अध्यक्ष लुसियानो रोसी ने मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल का भ्रमण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ओलावृष्टि और असमय बारिश से फसलों के 50% से अधिक के नुकसान पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 32,000 रुपये की राहत राशि दी जाएगी। राज्य मंत्रिपरिषद ने दमोह जिले के कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र और श्री जागेश्वर नाथ तीर्थ क्षेत्र बांदकपुर को पवित्र क्षेत्र घोषित किया। प्रदेश विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित, बजट सहित कई विधेयक पारित और ISSF वर्ल्ड कप निशानेबाजी चैंपियनशिप का शुभारंभ। आज से होगा स्वर्ण पदकों के लिए मुकाबला। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।